दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चंस को मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे क्वेश्चन को देखना। और साथ ही दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोज में परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को आप पहले जरूर देख लीजिए। दोस्तों वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे चैनल डियर ट्रिक पे चले जाइए, वहां पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डियर ट्रिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न 4/5 है। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक भिन्न है, मान लेते हैं कि x/y कोई एक भिन्न है। ठीक है, और x का वैल्यू जो है वो 100% है और y का भी वैल्यू 100% है। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश में 220% वृद्धि करने पर, ठीक है, तो अंश दोस्तों यहाँ पे 100% है और इसमें 220% की वृद्धि कर देना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 320%। ठीक है, उसी के साथ साथ क्वेश्चन में कह रहा है कि हर में 150% वृद्धि करने पर, ठीक है, तो हर में कितना है 100% है और 150% आपको वृद्धि कर देना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 250%। ठीक है, इतना करने पर जो रिजल्ट आता है वो है दोस्तों 4/5। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मूल भिन्न कितना होगा, यानी कि x और y का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये जो 320/250 है इसको उलट देना है, 250 को ऊपर लिखना है और 320 को नीचे लिखना है। ठीक है, और इसे सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 50 बार में ये कट गया और 4×8 = 32, 8 80 बार में ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, आंसर आ गया दोस्तों 5/8। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी दोस्तों x और y का वैल्यू कितना होगा 5/8, यानी दोस्तों मूल भिन्न का वैल्यू कितना होगा 5/8। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मान लेते हैं कोई भिन्न है x/y, ठीक है, इसका वैल्यू है 100% एंड 100%। क्लियर है। अब क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि अंश में 25% वृद्धि करें, अंश में आपको 25% का वृद्धि करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 125%। ठीक है, और हर को दुगुना कर देना है, तो यहाँ पे दोस्तों हर कितना है 100% है, इसको कर देना है दोगुना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200%। ठीक है, इतना करने पर दोस्तों रिजल्ट आता है 5/9। ठीक है, तो आपको निकालना है कि मूल भिन्न कितना होगा। ठीक है, आपको x/y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे हम 5/9 मल्टीप्लाई, और इन दोनों को उलट देंगे, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 125, और इसे हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 25 बार में 25×5 = 125 और 25×8 = 200, तो रिजल्ट आया 8/9। तो यही दोस्तों 8/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपको निकालना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप एकदम आराम से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि तीसरा जो संख्या है, ठीक है, जो तीसरा संख्या है वो 100% है। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, यानी कि जो दो संख्याएं हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये दोनों जो संख्याएं हैं ये तीसरी संख्या से 30%, यानी कि ये हो जाएगा 130% और 40%, यानी ये हो जाएगा 140%।
ठीक है, 30% अधिक है और 40% अधिक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे आगे कर रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, दूसरी संख्या को लिखेंगे हम नीचे 140, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 50, 13 पचे 65, 650। 650 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर के आएगा, डिवाइड कर ही लेते हैं 650 में 7 से, 7 नंबर 63, यहाँ बच जाएगा आपका 20, 7 दूनी के 14, यहाँ बच जाएगा आपका 6। यानी दोस्तों इसका आंसर होगा 92 सही 6/7। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में कह क्या रहा है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। तीसरी संख्या की बात की गई थी, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि पहली संख्या 30% अधिक है, दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से आप यहाँ पे करेंगे। अगर कम रहता तो यहाँ पे हम 100 से 30% घटा के यहाँ पे 70 लिखते, यहाँ पे 60 लिखते। क्लियर है। तो जैसा आपको क्वेश्चन कहेगा वैसा आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपसे जो पूछेगा, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में जिसका परसेंटेज पूछेगा वो आप निकाल देंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहना है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। मान लेते हैं दोस्तों कि पायल का वेतन है 100 रुपया। ठीक है, तो नीता का वेतन कितना होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नीता का वेतन जो है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो 100 का 25% कितना होगा, 25। ठीक है, यानी दोस्तों नीता का वेतन कितना होगा, 125 रुपया होगा। क्लियर है। पायल का वेतन 100 रुपया था तो नीता का वेतन कितना हुआ, 125 रुपया हुआ। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे कर रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि पायल का जो वेतन है, पायल का जो वेतन है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है 25 का। ठीक है, तो ये अगर हमें पता चल जाए कि ये जो 25 है ये 125 का कितना प्रतिशत है, तो ये आसानी से पता चल जाएगा कि पायल का जो वेतन है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो जो ज़्यादा वाला डिफरेंस होगा वो निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे कम है तो कम वाला निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे कि ये जो 25 है ये 125 का कितना परसेंट है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 25 और नीचे में लिखेंगे 125 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यही करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पायल का वेतन नीता के वेतन से 20% कम है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। मान लेते हैं दोस्तों कि बी का आय है 100, तो ए का आय कितना होगा, ए का आय कितना होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए का आय जो है वो बी के आय से 25% कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 का 25% निकालेंगे, कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, कम है तो 100 में से 25 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, यानी कि बी का आय कितना है, 75 है। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। क्लियर है। अब दोस्तों अगर हम ये पता कर लें कि ये जो 25 है ये 75 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर ये हम पता कर लें कि ये जो 25 है ये 75 का कितना प्रतिशत है, तो ये आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है।
क्लियर है। तो उसके लिए हम निकालेंगे कि ये जो 25 है ये 75 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ लिखेंगे हम 25, नीचे में लिखेंगे 75, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3। तो यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब दोस्तों ये दोनों जो क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चन को एक अलग ट्रिक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।